देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस है कंट्री के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। बिकॉज देखो, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, तुमने इसे पढ़ा ही होगा अपनी किताबों में। बट यू नो व्हाट, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी अभी फोर्थ ईयर में हैं, जितने भी लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अभी 12th पार करें स्टूडेंट्स और कॉलेज में जाएंगे, दे आर नॉट टॉट वन स्किल विच इज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन। इसके लिए उनको हर चीज़ रटवा दी जाती है जनरली। अगर हम बात करें स्कूल बच्चों की, तो स्कूल बच्चों को बेसिकली कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ें जनरली फील नहीं कराई जाती है। हाँ, मे बी एक्सेप्शन हो सकते हैं और तुम अल्ट्रा हाई स्कूल में जाते हो, बट अगर हम नॉर्मल नॉर्मल स्कूल की बात करें तो उनमें रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं होती है उतनी, है ना। उनको बेसिकली जो बेसिकली उतनी लाइक रियल एप्लीकेशन नहीं दिलाई जाती है। उनको लाइक चीज़ों को याद करवा दिया जाता है, चीज़ों को याद करवा दिया जाता है, जिससे उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता। वो क्रिटिकल थिंकिंग को अपने अंदर लाइक डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके आगे चल के उनको स्किल गेन नहीं हो पाता, उनके माइंड शार्प नहीं हो पाता और उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और अगर हम बात करें कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो उनको उसके लिए असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, अलग अलग चीज़ें करनी होती है जिनका कोई यूज़ नहीं होता, उनको कोई स्किल्स का ही नहीं जाती है, जिससे अगेन बर्बाद हो जाता है आगे चल के लाइफ में। इसलिए जितना हो सके अपने स्किल पर वर्क करो। एंड बाय स्किल आई डोंट मीन कि भाई तुम्हें एकदम मास्टरी करनी है, तुम्हें ये सीखना है, वो सीखना है। यू नीड टू लर्न एनी वन स्किल जिसमें तुम्हें परफेक्टली वो चीज़ आती हो, एंड यू आर बेटर देन 95% ऑफ पीपल इन दैट पर्टिकुलर स्किल। कोई भी हो सकती है, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थंबनेल मेकिंग, वीडियो मेकिंग, कोई भी, है ना। एनी थिंग, एनी फकिंग थिंग यू कैन लर्न जो तुम्हें मास्टरी करिए। यू कैन लर्न एनी फकिंग स्किल दोस्तों को इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में। और बल्कि अभी से ही जो लोग कन्वेंशनल मेथड से ट्राई कर रहे हैं या फिर जो लोग स्किल से ट्राई कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज वो कन्वेंशनल मेथड से अगर 10 बंदे हैं तो उनमें सिर्फ एक आगे जाएगा कन्वेंशनल मेथड से। इसलिए जितना हो सके अपने आप को अपग्रेड करते जाओ, है ना। जो लाइक टेक्नोलॉजी आ रही है, लाइक AI, जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, है ना, और भी बहुत ही ChatGPT हो गया, है ना। यू कैन लर्न दिस AI बिकॉज देखो फ्यूचर जो है जनरली इन्हीं में है। अगर तुम देखोगे हर एक चीज़, लाइक वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, गूगल ही क्यों ना हो, है ना, तुम्हारे फेवरेट ऐप्स ही क्यों ना हो, उनमें AI आ चुका है ना। और उनमें हर चीज़ में AI यूज़ हो रहा है जनरली। बट AI की टेक्नीशियंस, AI के जो जिन लोगों को AI आता है बहुत कम है। इसलिए यू कैन बी द वन एंड विन द रेस, है ना। यू कैन लर्न AI, यू कैन लर्न मशीन लर्निंग, यू कैन लर्न वीडियो एडिटिंग, यू कैन लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यू कैन लर्न प्लेंटी ऑफ स्किल्स, है ना। एंड मैं यहाँ सिर्फ टेक स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर वैरायटी ऑफ अदर स्किल्स ऑल्सो। लाइक तुम ऐसी स्किल्स सीख सकते हो जो नॉन टेक भी हो। लाइक यू कैन लर्न कंस्ट्रक्शन स्किल्स, यू कैन लर्न बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, यू कैन बी अ मैकेनिकल इंजीनियर। तुम मशीन्स की तुम मशीन सीख सकते हो कैसे ऑपरेट होती है। बहुत सारी स्किल्स हैं ना जो तुम सीख सकते हो। बिकॉज द मेन पर्पज़, द मेन सोल पर्पज़ ऑफ द वीडियो, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ वो है कि तुम्हें कन्वेंशनल मेथड को छोड़ के अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ में। नई नए जो भी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं, नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है, उनमें अपने आप को ढालो। बिकॉज देखो मैं इस चीज़ में इतना एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देखो वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, और आई डोंट वांट कि तुम सभी चीज़ें पीछे रह जाओ। इसलिए जितना हो सके अपने आप को जितना हो सके अपने आप को नई नई टेक्नोलॉजीज़ में, नई नई चेंज में ढालो, क्योंकि आगे चल के तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। अगर तुम जितना भी चाहो इनको विरोध कर लो, ये कर लो भाई कि और ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है, ये वो है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट यू ऑल्सो नो इन योर हार्ट कि आगे फ्यूचर इसी में है। इसलिए यू शुड लर्न दिस स्किल्स और इट विल लाइक बेनिफिट यू ओनली। क्योंकि देखो जितनी कम एज होगी उतना ही फ़ायदा। बिकॉज देखो कम एज में हमारा माइंड जो होता है बहुत ही वो होता है, ढलने के लिए होता है, हम आसानी से अपने माइंड को ढाल पाते हैं। बट जैसे वो जितना जल्दी हो सके उतना फ़ायदा, क्योंकि जितनी कम एज होती है माइंड उतना ज़्यादा परमीएबल होता है, उतना ज़्यादा मेलिएबल होता है। हम माइंड को उतनी जल्दी ढाल सकते हैं किसी भी स्टेट में। बट जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी टिल 25 टिल 26 तुम एक फिक्स स्टेट में जाते रहोगे। लाइक तुम नई चीज़ें सीख नहीं पाओगे जितना तुम 18 की एज में, 19 की एज में सीख पाते थे, क्योंकि तुम्हारे माइंड के न्यूरॉन्स जो है वो एक तरह को बंद रखते हैं ना, उनमें लाइक एक फिक्स इन्फॉर्मेशन स्टोर होने लगती है। इसलिए तुम इतना आसान नहीं होता है कोई भी नई चीज़ सीखना। इसलिए जितना हो सके वो अपने कम उम्र में इन सब चीज़ों को सीखो, इट विल बेनिफिट यू ओनली। या
तुम खुद सोच सकते हो तुम क्या करना है। और अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो तुमको कमेंट में ज़रूर एक बार बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।